क्या आपकी बॉडी को भी कोई वॉच आउट कर रहा है? क्या उसका भी कोई चेक और बैलेंस सिस्टम है? अगर हाँ तो वो कैसा है और वो कैसे वर्क करता है? चलिए जानते हैं अपने इस न्यू लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिला और आप देख रहे हैं थिंक बायो विथ राबिला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। बेटा, होम्योस्टेसिस जो है एक प्रोसेस है और वो जिस मैकेनिज़्म के थ्रू काम करता है वो मैकेनिज़्म है चेक और बैलेंस का, ठीक है, जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं? फीडबैक सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को चेक और बैलेंस करके स्टेबल रखता है। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इसका जो है वो है रिसेप्टर और दूसरा जो है हमारा वो है नर्वस सिस्टम और तीसरा जो है वो है इफेक्टर, ठीक है बेटा। जो रिसेप्टर है वो लाइक अ सेंसर है, ठीक है। अब ये वर्कआउट कैसे करते हैं? ये वर्कआउट इस तरीके से करते हैं कि जहाँ रिसेप्टर सेंसर हो वो मैसेज को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। वो मैसेज ब्रेन सेल के थ्रू कहाँ जाते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल सेंटर क्या करता है? इस मैसेज जो रिसीव हुआ है उसको रीड करता है, उसमें देखता है कि उसमें क्या चेंजेस हैं बॉडी के स्टेट पॉइंट के हिसाब से और उसमें कितनी तब्दीलियां लानी है। ये सारा ये कमांड फिर भेजता है हमारे इफेक्टर सेल को, और जो इफेक्टर सेल हैं वो क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बस ये 3 कंपोनेंट हैं। इसी तरीके से ओवरऑल होम्योस्टेसिस का जो फीडबैक सिस्टम है वो वर्कआउट करता है। अब जो टाइप हैं फीडबैक सिस्टम के वो 2 टाइप हैं। अब वो 2 टाइप जो हैं वो कौन से हैं? एक है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। बेटा, जो पॉजिटिव फीडबैक है ये इनिशिएट करता है किसी प्रोसेस को या इंटेंसिफाई करता है। इंटेंसिफाई का मतलब है किसी भी सिग्नल को बढ़ाना, किसी भी एक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। ये क्या हमारे सिस्टम को स्टेबल रखता है? जी बिल्कुल, ये स्टेबल रखता है, लेकिन स्टेबिलिटी का काम आगे होता है। लेकिन फर्स्ट ये क्या है? इनिशियली उस कंडीशन को इंटेंसिफाई करता है, इनिशिएट करता है, ताकि बॉडी अपने सिस्टम को स्टेबल रख सके, ठीक है। लाइक दैट आपकी बॉडी में कहीं पर भी कट लग गया, ठीक है, कट लग गया। आपको पता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो आपकी ब्लड के कंपोनेंट हैं और वो कंपोनेंट क्या है? ओवरऑल आपकी बॉडी में मौजूद है जहाँ पर भी ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कट लगा, प्लेटलेट्स को सिग्नल मिला कि भाई आपने क्या करना है? अपना काम करना है, वहाँ पर क्लॉट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे क्लॉट्स बनना स्टार्ट हुआ, उस क्लॉट ने जो आने वाला ब्लड था उसको स्टिमुलाई किया कि यहाँ कट लगा है और भी प्लेटलेट्स की नीड है, ठीक है। ब्लड जैसे फ्लो करता रहा, वहाँ से प्लेटलेट्स ब्लड के थ्रू आते रहे और वहाँ पर क्या करें? बनता रहा, क्लॉट बनता रहा। जैसे आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर क्लॉट बन गया, वो स्टेट जो है, वो कंडीशन जो है, वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक जो है वो एंड अप हो गई। इसका काम क्या था? सिर्फ इनिशिएट करना प्रोसेस को या इंटेंसिफाई करना, ठीक। अब नेगेटिव फीडबैक जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, वो इस तरह वर्क करता है कि ये बॉडी को नॉर्मल स्टेट की तरफ लाता है। अगर आपकी बॉडी सेट पॉइंट से अप गई या सेट पॉइंट से डाउनवर्ड आई,
इन दोनों कंडीशन में बैक टू नॉर्मल करता है। अब आपको वर्ड समझ में आया? नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन करना, बढ़ा तो कम करना, कम हो गया तो उसको बढ़ा देना, ताकि बॉडी के जो नॉर्मल सेट पॉइंट है वहाँ उसको अचीव किया सके और बॉडी स्टेबल रहे। सेट पॉइंट और नॉर्मल स्टेट क्या है? ठीक है बेटा, नॉर्मल स्टेट, इसका एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ में दूंगी। आपने कोई टारगेट सेट किया कि आपको लाइक एग्ज़ाम में 60 मार्क्स अचीव करनी है। अगर आपने 59 कर ली या 61 कर ली तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट होती है वो क्या होती है? सेट पॉइंट के एक्सेप्टेबल होती है। अब हम ये इसको समझेंगे अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू। नेगेटिव फीडबैक को हम टेम्परेचर रेगुलेटेड प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेटा याद रखें हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर की सेट पॉइंट है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के सेंसर या रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, कि बाहर का वेदर क्या है, कैसा है। ठीक है, वो हॉट है, कोल्ड है, कोई भी है, सेंसर ने सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव की है, रिसेप्टर ने सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव की है। ठीक है, वो था हॉट, इसके पास जो अपडेट थी इसने वे टू की कंट्रोल सेंटर मतलब कि ब्रेन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले गया। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस डेटा को अंडरस्टैंड किया, रीड किया, प्रोसेस किया और देखा कि बाहर का जो वेदर है वो सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग है या इससे बढ़ के। इसने एनालाइज किया कि वो हमारी बॉडी के सेट पॉइंट से ज़्यादा है। इसने इफेक्टर सेल को कमांड भेजा कि अब आपकी बॉडी स्वीट ग्लैंड्स को क्या कहा कि आप स्वीट क्रिएट करें ताकि बॉडी को कूलिंग इफेक्ट पड़े। दूसरा इसने कहा बॉडी के जो हेयर हैं वो लेट डाउन हो जाएं। तीसरा ये इफेक्टर को मैसेज या कमांड भेजेगा कि आपके जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या हो जाए, डायलेट होना स्टार्ट हो जाएं। इससे क्या होगा, बॉडी जो है अपनी बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाएगी और इसी को ही कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, बॉडी ने उस टेम्परेचर को कम कर दिया। किससे? तीन जो मैंने आपको वे बताए, एक हेयर लेट डाउन का, दूसरा ब्लड वेजल्स के डायलेट होने का, तीसरा स्वीट ग्लैंड्स को कहा कि स्वीट क्रिएट करो। ठीक है, इसी तरीके से अगर सर्दियां हैं, बाहर वेदर ठंडा है, ठीक है, रिसेप्टर ने सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो इंफॉर्मेशन गई, उसने एनालाइज किया कि सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। उसने क्या किया, इफेक्टर सेल को कहा कि जाओ जो स्वीटिंग आप क्रिएट कर रहे थे उसे कम कर दो, ब्लड वेजल्स को डायलेट नहीं होने दो, अब उनको कंट्रैक्ट कर दो ताकि जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ब्लड के थ्रू फ्लो हो रही है, वो बॉडी से बाहर ना जाए। ठीक है, और इसी तरीके से हेयर को क्या कहा, कमांड दी फॉलिकल सेल्स को कि वो इरेक्टेड आउट हो जाए ताकि जो एयर है वो ट्रैप्ड हो जाए, जिसकी वजह से आपके स्किन के इर्द गिर्द वेदर गर्म रहे और आपका बॉडी का स्टेट बैक टू नॉर्मल हो जाए। वेदर ठंडा था, फीडबैक सिस्टम आया नेगेटिव, टेम्परेचर अप चला गया, यही है नेगेटिव फीडबैक। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।